हाय टू ऑल माई फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर्स, माय नेम इज अनुराधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का क्लास आप लोग का ड्रेपिंग का है। पिछले क्लास में मैंने फ्रंट का बेसिक ड्रेपिंग सिखाया था। आज मैं बैक का बेसिक ड्रेपिंग सिखाऊंगी। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है फ्रंट वाला, तो आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उसके बाद आप लोग ये वाला देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैक की ड्रेपिंग के लिए हमको फैब्रिक का मेजरमेंट कितना लेना है। तो उसके लिए हम पहले मेजर कर लेते हैं। मैंने सारे डिटेल्स पहले वाले वीडियो में दे दिए हैं, तो आप लोग वो देखोगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम बैक के लिए फैब्रिक कट करेंगे। फैब्रिक को कट करने के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसको मेजर करना है। तो बैक भी सेम ही है, जैसे फ्रंट का था 16 है, इसमें हम 3 और ऐड करेंगे, 19 लेंगे। ठीक है, 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ पर हम साइड्स देख लेते हैं। तो ये 7.5 है। फ्रंट का आप लोग को मैं भी देखा होगा आप लोगों ने वीडियो, तो आप लोग को याद हो 9.5 था, बट ये 7.5 है। तो इसमें भी हम 3 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 10.5 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फैब्रिक रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले फैब्रिक पर आयरन कर लेंगे। उसके बाद मेजरमेंट जो लिया था उस मेजरमेंट से फैब्रिक को कट कर लेंगे। लेंथ 19 इंच और विड्थ था हमारा 10.5 इंच। उसके बाद ऊपर से मैंने यहाँ पे 3 इंच छोड़ करके और 9.5 इंच पर एक लाइन खींचा है। वो क्यों खींचा है आप लोग को आगे पता चलेगा। अब इसे कट कर लूँगी। ये थोड़ा स्क्रूइंग है तो इसे खींचकर ठीक कर लूँगी। क्या होता है बोइंग एंड स्क्रूइंग, ये मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जो मेरा पहला ड्रेपिंग वाला क्लास था उसमें। तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया है कि क्या है ये। तो आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेंटर फ्रंट से 1 इंच फोल्ड करके आयरन कर लूँगी, ताकि सेंटर फ्रंट पर बिल्कुल हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले। तो ये हमारे पास फैब्रिक रेडी हो चुका है। इस तरह से आपको फैब्रिक को रेडी करना है एंड देन ड्रेप करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटर बैक से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये लाइन मैंने जो लाइन खींचा है वो हमारा ये हमारा फुलर बस्ट का फ्रंट से जो बैक की तरफ आ रहा है वो है, यानी कि सेंटर बीपी है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हम पहले इस लाइन को मैच कराते हुए पिन लगाएंगे। तो ध्यान से देखो, सेंटर बैक में हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ये जो लाइन हमने आयरन करके ड्रॉ किया है, फोल्डेड लाइन, तो यहाँ पर हम इसको पिन करेंगे। ये जो बैक में पिंक कलर का रिबन है उसी से हम मैच करते हुए ये लाइन को पिन करेंगे। फैब्रिक ज़्यादा मूव ना हो, इसके लिए हमें अच्छे से पिन लगा देना है। अब हम पूरा सेंटर बैक में पिन लगाएंगे। सेंटर बैक में बिल्कुल पिन की कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से पिन लगाना है। अगर हमने सेंटर बैक में अच्छे से पिन नहीं लगाया और फैब्रिक को अगर हल्का सा भी खींच करके ड्रेप किया तो वो सेंटर बैक से हट जाएगी थोड़ी सी, और फिर वो ड्रेप तो हो जाएगी, लेकिन हम अगर दूसरे फैब्रिक पर इसको ट्रेस करके कट किए तो वो फैब्रिक छोटी पड़ जाएगी। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब बिल्कुल इस चीज़ को हमें पहले मैं नीचे ड्रिप करूँगी। इस चीज़ को मैं बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट ला रही हूँ। पिन को हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से इसको पिन करेंगे। यहाँ पर या तो ऊपर से भी पिन कर सकते हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे, ड्रिप करते हुए लेके आएंगे और बिल्कुल यहाँ पे जो बैक का प्रिंसेस लाइन है वहाँ पर एक पिन को हम लगा देंगे। यहाँ पर हो गया।
देन उसके बाद सेंटर बैक से इसको लेकर के आएंगे यहाँ पर और बिल्कुल यहाँ पे मिड पे, बिल्कुल यहाँ पे मिड पर लगा देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक फैब्रिक का गुच्छा तैयार हो गया। और ये जो भी एक्सेस फैब्रिक होता है उसे हम डार्ट में क्रिएट कर देते हैं या फिर इसको किसी तरह से कट करके निकाल देते हैं। तो अभी यह हमारा डार्ट रेडी हो चुका है। तो इसे हम यहाँ पर बिल्कुल ये वाला सेंटर से मैच कराते हुए यहाँ पे इसको पिन कर देंगे। ड्रेप कभी भी करें तो बिल्कुल हल्के हाथ से करें। ज़्यादा टाइट हाथ से अगर ड्रेप करोगे तो फैब्रिक खींचने लगता है। तो आपको हल्के हाथों से ड्रेप करना है, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, देखो आप डार्ट क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। अभी हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि हमारा कितना फैब्रिक का क्या बनता है। तो हम ऐसे ही ड्रेप करते हुए जाएंगे साइड से। यहाँ पर आप देख रहे हो ये चीज़ हो रहा है फैब्रिक में। तो इसको क्या करना है, हमें एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से फैब्रिक को कट करना है। जैसे ही आप कट करोगे, ये स्लैश मेथड है, एक तरह से स्लैश करके इसको हम रिलीज करते हैं फैब्रिक को, ताकि बिल्कुल स्मूथली ड्रेप हो सके। जहाँ भी एक्सेस फैब्रिक होता है तो वो फिर अच्छे से फैब्रिक बैठता नहीं है बॉडी पे। इसीलिए हमें जैसे जैसे ड्रेप करते जाएंगे वैसे वैसे, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको स्लैश करते जाएंगे, कट करते हुए इसको ड्रेप करेंगे। ठीक है, कट करते वक्त ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा फैब्रिक को नहीं कट कर देना है, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही कट करना है। अभी हम इसको पूरा शोल्डर की तरफ हमने इसको ड्रेप कर लिया। यहाँ पर मैं ले जा करके शोल्डर के पास एक पिन लगाऊंगी। ठीक है, अब हम यहाँ से आएंगे इधर नेक एरिया के पास। नेक एरिया को हम फील करेंगे, यहाँ पर जो लाइन क्रिएट किया गया है स्टिचिंग लाइन से, तो उसको करते हुए हम इसको ड्रेप करेंगे। देखो आप, बिल्कुल स्मूथ हुआ है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा लग रहा है फैब्रिक तो यहाँ पर हम इसको कट करके हटा देंगे, ताकि बिल्कुल स्मूथ सा ड्रेपिंग हो। जो भी एक्सेस फैब्रिक है उसको कट के निकाल दीजिए, क्योंकि वो काम आने वाला नहीं है लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। तो उस प्रॉब्लम को हमें ख़त्म करना है, तो उसको कट करके फैब्रिक को निकाल देंगे। अभी हम इसको बिल्कुल यहीं पर ला करके पिन लगाएंगे। एंड टू एंड हो गया और ये हमारा डार्ट बना। आप देखोगे तो ये बिल्कुल फ्रंट जैसा कोई बड़ा डार्ट नहीं बना है। इसके पीछे रीज़न ये है कि बैक में उतना कर्व पार्ट नहीं है। फ्रंट में होता है कि आपके पास बस्ट एरिया होता है, जिसको ड्रेप करने की वजह से इस एरिया में डार्ट क्रिएट हो जाता है और इस एरिया में फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कि हमें डार्ट क्रिएट करना पड़ता है। और यहीं अगर बैक में देखोगे तो आप शोल्डर एरिया में, बैक शोल्डर में आप देखो तो थोड़ा सा ये उभरा हुआ रहेगा, तो जिसकी वजह से बैक में आपका यहाँ पर डार्ट कम बनेगा, हमेशा कम बनेगा यहाँ पर। और यहीं फैब्रिक नीचे की तरफ आता है तो ये एरिया थोड़ा छोटा है इस एरिया के मुकाबले, तो यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस होगा, तो वो डार्ट थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा इसके मुकाबले, लेकिन फ्रंट के जितना नहीं बनता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका डार्ट हमेशा बैक का कम रहेगा। अगर आपने गलत ड्रेप किया है तो आपका डार्ट बड़ा बनने लगेगा, अदरवाइज़ डार्ट बैक में ज़्यादा नहीं बनता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि बैक में आपको बिना डार्ट के भी हो जाता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको बिल्कुल खींच के स्मूथ करके किसी तरह से हटा सकती हूँ मैं पूरा डार्ट को, लेकिन वो मैं बताऊँगी नेक्स्ट अगला कोई ड्रेपिंग होगा तो उसमें जब मैं बताऊँगी आपको। लेकिन अभी के लिए आप लोग जानो कि डार्ट इस तरह से बनता है। इसको एलिमिनेट भी करते हैं, इसको हटाया भी जा सकता है, लेकिन वो कैसे होगा वो मैं आपको अलग अलग क्लासेस में बताऊंगी। तो अभी हमारे पास ये पूरा पिन हो चुका है, पिन हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, सब कुछ आप लोग देख सकते हो। अभी हमें इसे मार्क करना है, क्योंकि हमें इसे नीचे उतारना है। नीचे उतारने के बाद सब कुछ पूरा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए हमें हर एक चीज़ को
मार्क करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नीचे से। कभी भी लाइन से चलिए, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हुए साइड टू साइड, फिर ऊपर की तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ। ये नहीं कि कभी ये डाट मार्क किया, कभी यहाँ पे मार्क किया, तो कभी इधर मार्क किया, कभी उधर मार्क किया, इस चक्कर में छूट जाते हैं। तो वो छूटे नहीं, इसके वजह से आपको लाइन से आना, या तो ऊपर की तरफ से आइए तो नीचे की तरफ से जाइए, ठीक है। तो हम पहले ऊपर की तरफ से चलते हैं। हम पहले बैक नेक को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा बैक नेक है, देन शोल्डर एरिया, और जहाँ से डार्ट स्टार्ट होता है वहाँ पर एक क्रॉस निशान, जहाँ पे डार्ट एक ख़त्म होता है वहाँ पे एक क्रॉस निशान, ठीक है। देन हम आएंगे बैक का आर्म होल की तरफ, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम आर्म होल मार्क करेंगे तो जब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे तो 1 इंच डाउन कर देंगे, ठीक है। अगर बिना स्लीव का बना रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल आर्म होल से सटे हुए मार्क करके रख सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हमने आर्म होल पे बिल्कुल अगर हमने आर्म होल पे बिल्कुल यहाँ पे एकदम कटलिस लगाया है, यहीं पर अगर स्टिच करेंगे तो ये चुभने लगेगा। जो स्टिचिंग वाला पार्ट होगा, जो अंदर में सीम्स होंगे, तो वो ना हो, इसकी वजह से हम उसको 1 इंच डाउन कर देते हैं। तो इसलिए जब भी स्लीव अटैच करना हो तो 1 इंच डाउन कर देंगे। वो मैं बताऊँगी आपको और डिटेल में, अभी मैं बस इसलिए बता दी ताकि मुझे ध्यान आया तो बता दिया मैंने। तो ये हमारा साइड सीम हो गया, और फिर उसके बाद नीचे में तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो हम उसको नहीं मार्क करेंगे, हम सिर्फ डार्ट को मार्क कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसको भी मार्क कर लेंगे। ऊपर डार्ट में भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा बैक आता है। इसमें ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डार्ट उतना ऊपर तक ही जाना चाहिए। जैसे फ्रंट में मैंने बताया था आपको कि बस्ट पॉइंट से 1 इंच डाउन होना चाहिए या फिर 1 इंच अप होना चाहिए डार्ट। तो उस तरह से इसमें बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बैक में आप वो ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली अपने जगह पर जा कर के। कभी कभी फ्रंट में ऊपर की तरफ चला जाता है, तो उसको आपको देखना पड़ता है। तो ये हमारा पूरा मार्किंग हो चुका है। ओहो, हमेशा आप ड्रेप करते हुए ध्यान रखिएगा कि पिन्स को इस तरह से ना रखें। ये हमारा पिन इस तरह से था और ये थट से लगा, बस इन्होंने छेद कर दिया हमारे अंदर। देख लीजिए खून निकल गया। खैर ये सब तो होता रहता है। चलिए फटाफट मैं पिन्स को निकाल लेती हूँ और इसे हम ड्रेस फॉर्म से निकाल लेते हैं। ड्रेपिंग हो, स्टिचिंग हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा सतर्क रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बार तो नीडल ही मेरे उंगली में घुस गया था स्टिचिंग वाली मशीन से। एक छूट गया पिन। तो आप देख सकते हो ये हमने पूरा निकाल लिया और ये दिख रहा है ना, इस पर पूरा मार्किंग दिख रहा है। देखो आप, ये डार्ट दिख रहा है, नीचे का डार्ट दिख रहा है, सारे लाइंस दिख रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग जैसे फ्रंट का देखा था स्टिच करके और फोल्ड करके फैब्रिक पे कट करके, वैसे इसको भी देखेंगे। सबसे पहले तो ड्रेप किया हुआ फैब्रिक को आयरन कर लूँगी, फिर इसके बाद डार्ट ठीक कर लूँगी। दूसरे कलर से कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस लाइन को सीधी करनी होती है। आज मैं नए तरीके से डार्ट को ट्रेस करना बताऊंगी आपको कि किस तरह से हम दूसरे फैब्रिक पर अगर ट्रेस करना हो तो डार्ट को किस तरह से हम कट करेंगे। इसमें तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। इसमें मैंने कोई सीम अलाउंस नहीं रखा है, विदाउट सीम अलाउंस है।
हम जो फैब्रिक कट करेंगे उस पर सीम अलाउंस ऐड करेंगे। तो जो डार्ट वाला एरिया है उसको मैं कट करके निकाल दूंगी। कट करके निकालने से क्या होगा कि जब भी हम किसी और फैब्रिक पे इसको ट्रेस करेंगे तो हम डार्ट को भी ट्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट टू एंड तक कर सकते हैं। पिछला वाला क्लास में मैंने आपको सिर्फ नॉच वाला एरिया बताया था और जहाँ पर डार्ट ख़त्म हो रहा था उसको, और फिर उसके बाद हम उसको मैच करा करके और स्टिच कर रहे थे डार्ट को। बट यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई डार्ट में थोड़ा सा कर्व है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ मुड़ाव है, ये तो स्ट्रेट है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी में कर्व हो चाहे कुछ ऐसा हो तो उसमें ऐसे हम डार्ट को कट करके और रख सकते हैं, जो ट्रेसिंग वाला जो फैब्रिक है हमारा। तो इससे ट्रेस करने में बहुत आसानी होती है, किसी और फैब्रिक पर आप बहुत आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। एक तरफ से ट्रेस करने के बाद आप उसको उलट करके भी ट्रेस कर सकते हैं, उल्टे साइड से दूसरे तरफ में। तो दोनों तरफ डार्ट आपका लेफ़्ट और राइट में ट्रेस हो जाएगा इस तरीके से। तो ये भी एक तरीका है डार्ट को ट्रेस करने का। और भी मैं तरीके बताऊंगी आपको, हर एक वीडियो में नए नए चीज़ें बताऊंगी। तो आप लोग को हर एक वीडियो देखना है और ध्यान से देखना है बिना स्किप किए हुए। तो ये हमारा ट्रेसिंग वाला फैब्रिक तैयार हो चुका है। एक तरह से एक पैटर्न हो गया है ये हमारा। दूसरे फैब्रिक को हम कट करेंगे और देखेंगे कि हमारा ड्रिपिंग सही हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक को बीच से फोल्ड कर लूँगी एंड देन फोल्ड किया हुआ फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद मैं ये वाला ट्रेसिंग करने वाला फैब्रिक को उस पर रख दूँगी एंड देन उसके बाद सारे लाइन को हम ट्रेस कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से डार्ट एरिया को भी ट्रेस करना है। तो आप ध्यान से देखो कितना अच्छे से डार्ट वाला एरिया हमारा ट्रेस हो गया, पूरा एग्जैक्ट डार्ट ट्रेस हो गया। फिर उसके बाद मैं इसमें सीम अलाउंस ऐड करूँगी। बिल्कुल फ्रंट जैसा ही सीम अलाउंस ऐड करना है, नीचे की तरफ 1/2 इंच, बॉटम पार्ट में, साइड सीम में 1 इंच, आर्म होल के पास 1/2 इंच, शोल्डर पर 1/2 इंच एंड नेक पर 3/8 इंच। तो ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद हम डार्ट वाला जो एरिया है उसमें नॉच देना कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा नॉच देना है। इस यहाँ पर तो हमने मार्क कर दिया है, बट कहीं कहीं मार्क नहीं रहता है तो नॉच देना ज़रूरी है। तो वो चीज़ का आदत आपको लगा कर रखना है कि आप हमेशा नॉच दीजिए। डार्ट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ कितना डिस्टेंस पर है, वो उस नॉच से पता चलता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा फैब्रिक रेडी हो गया है। अब चलिए इसे स्टिच करके देखते हैं। तो सबसे पहले बॉटम के डार्ट को मैं स्टिच करूँगी। स्टिच करते हुए ध्यान रखना है कि जो डार्ट है वो स्टार्टिंग हम जो जितना है डार्ट उतना से करेंगे और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएंगे तो डार्ट हमारा कम होता जाएगा, एरिया उसका कम होता जाएगा और हम उसको बाहर की तरफ निकालते जाएंगे। तो जहाँ पर डार्ट ख़त्म हो रहा है उससे पहले से ही हम थोड़ा सा किनारे तक लेकर के आएंगे स्टिच, और किनारे लाते 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 ख़त्म कर देंगे उसको। तो इस तरह से हमारा जो डार्ट है वो अच्छा बनता है, उसमें कोई ऐसा नोक टाइप का नहीं निकलता या कुछ ऐसा, वो बहुत स्मूथ सा डार्ट बनता है। इसी तरह से मैं सारे डार्ट्स को स्टिच कर लूँगी। अब चलिए इसको ड्रेप करके देखते हैं। तो ये बहुत अच्छे से ड्रेप हो रहा है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फिट हो गया है, सब जगह पे जैसे जैसे है वैसा वैसा हुआ है। अच्छा, ये मैंने जिस फैब्रिक से ड्रेप किया है उसी फैब्रिक पर मैंने ट्रेस करके भी किया है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्ट फैब्रिक का टेक्सचर है और सब कुछ है, उतना ही खींचेगा जितना कि वो फैब्रिक खींच रहा था। तो इसमें क्या होगा कि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन समटाइम्स क्या होगा कि अगर आप कोई और फैब्रिक यूज कर रहे हो, या तो वो स्टिफ फैब्रिक है या तो बहुत फ्लोई है, तो उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उस टाइम पर हमें उस फैब्रिक में फिर इससे ट्रेस करके और जब हम स्टिच कर लेंगे और ड्रेप करेंगे तो उसमें जब कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हमें उसी फैब्रिक में ठीक करना होगा, देखते हुए ध्यान रखते हुए कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो मैं आपको जब ड्रेप करूँगी पूरा, जब बेसिक सब कुछ सिखा दूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हाँ अलग अलग फैब्रिक पर कैसे कैसे उसको ठीक भी करना पड़ेगा हमें। कि हम ये नहीं कह सकते कि हम इस फैब्रिक से तो अच्छे से ड्रेप कर लिए थे, उस पर क्यों नहीं अच्छे से बैठ रहा है, वो क्यों नहीं बैठ रहा है अच्छे से,
हमारा ड्रेस फॉर्म पे, तो प्रॉब्लम्स होते होंगी और होती भी है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो हमें आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका मैं फ्रंट वाला भी लगा देती हूँ और देखते हैं एक साथ दोनों कैसा लग रहा है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों एकदम परफेक्टली फिट हो गए हैं। मैं आपको जब ड्रेपिंग इसका बेसिक सब कुछ सिखा दूंगी तो मैं मेन फैब्रिक जैसे जो हमारा जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, नेट फैब्रिक हो गया, बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के फैब्रिक है उसमें मैं ड्रेसेस बनाकर दिखाऊंगी। तो उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा तो परफेक्टली फिट हो चुका है फ्रंट और बैक। आई होप आप लोग को आज की क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं उसको सॉल्व करते जाऊंगी। और साथ ही साथ आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब नहीं करो, कर दिया करो, क्योंकि आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ मेरा वीडियो आया है। नोटिफिकेशन भी उसके लिए आपको ऑन करना होगा कि वीडियो मैं जब भी डालूँ नोटिफाई हो आपको। इस तरह से आपके क्लासेस नहीं छूटेंगे। अब मैं रेगुलर रहूँगी, बीच में मेरा गैप हो गया था क्योंकि अगेन मैंने शिफ्ट किया है, तो इसीलिए तो शिफ्टिंग में कितना प्रॉब्लम होता है आप लोग को पता होगा तो इसीलिए थोड़ा सा गैप आ गया था वीडियो में, बट अब नहीं आएगा और रेगुलर होगा क्लासेस। और क्या, बस आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।